दोस्तों हमारे जो रीजनिंग का टॉपिक्स जो हमारा चल रहा था, इसके पहले हमने घड़ी वाला टॉपिक लिया था, वो पूरा समाप्त हो गया है। अगर आपको टोटल अभी लॉकडाउन लग चुका है तो आपको पता है अगर लॉकडाउन में आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ताज करियर इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और शेयर करें आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में चर्चाएँ कर रहे हैं। चर्चाएँ जो करना है हमें, टॉपिक जो रहेगा वह आकृतियों का गिनना। इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से एक टाइप वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जो कि हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का हो गया आकृतियां गिनना। आकृतियां गिनना। आकृतियां गिनना। आकृतियां गिनना के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा पहला जो टाइप रहेगा अपना जो है त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? त्रिभुज। कि त्रिभुज और एग्जाम में 80% क्वेश्चन त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ट्रायंगल जो आपको अलग अलग प्रकार से, जैसे एक नॉर्मल है, ये एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, अर्थात इसको त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आजकल त्रिकोण शब्द भी बहुत आ रहा है। त्रिकोण मतलब तीन कोणों का जो समूह होगा त्रिकोण। देखिए यहाँ पर कितने ट्रायंगल है आपके, कितने त्रिभुज है? एक। अगर मैंने इस प्रकार से इसको बना दिया गया और इस प्रकार से एक लाइन, तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें एक ट्रायंगल था, एक और दो, इन दोनों को 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3। तो कितने त्रिभुज बन गए आपके? 3 त्रिभुज हो गए आपके। इसी प्रकार से अगर आपको देखना है, जिस प्रकार से ये वाला ये आपके आ गया है 1 2 3, इसमें 1 + 2 + 3 बराबर कितना होता है? 6। आपको सिर्फ नाम मात्र इसमें अंक डालने हैं। अंक डालते हैं उसमें क्या करना है? उनको सभी को जोड़ना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल ट्रायंगल अर्थात टोटल त्रिभुजों का मान मिल जाएगा आपको। इसमें देखिए आपको कितने त्रिभुज है आप पता लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है? 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें क्या हो? 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितने हो गए? टोटल 10 हो गए आपके। कितने त्रिभुज हो गए आपके? 10। इसी प्रकार से अगर आप देखें और भी क्वेश्चंस, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस से हो जाएंगे आपके एग्जाम में। बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है। 1 2 3 4 और 5 क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर टोटल कितने होंगे? देखिए साहब, आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितने होंगे? 15। कितने हो जाएंगे? 15। तो टोटल कितने त्रिभुज बने हुए इसके अंदर? 15 बने हैं। इसी प्रकार से जैसे और भी देख लीजिए आप, एक 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए? 6। अब कितना होगा? आपको जोड़ना है इनको। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सभी को जोड़ने पर आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 21 त्रिभुज आपको मिलते हैं। कितने त्रिभुज मिलते हैं आपको? 21 त्रिभुज मिलते हैं। और भी हम देखें तो इसको इस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, जिस प्रकार से आपको दे 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार से आपको सिर्फ क्या करना है? सभी को जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + कितना हो गया? 7 बराबर कितना होगा? 28। टोटल त्रिभुज कितने मिलेंगे आपको? 28। ये तो आपका बेसिक फंडे के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आजकल इसको थोड़ा सा चेंज करके भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या करना है कि आपको इस प्रकार से ऐड कर दिया जाए, जिस प्रकार से इसमें अब हमसे पूछे कि ट्रायंगल टोटल कितने होंगे, त्रिभुज आपके कितने होंगे। तो आपको क्या करना है? जैसे इसको किया वैसे इसको 1 और 2, 1 और 2 मिलकर कितने निकले? 3। कितने निकलते? 3। तो 3 ये थे, 3 ये थे, टोटल कितने बनेंगे? यहाँ से देखिए 3 यहाँ से और 3 यहाँ से निकले, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे टोटल? 6। तो कितने त्रिभुज बने आपके? 6 बन गए। इसी प्रकार से देखिए इसमें इस प्रकार से आ गया एग्जाम में, इस प्रकार से देखिए इसमें आपको 1 और 2 यहाँ से कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3 निकलेंगे आपके। इसी प्रकार से देखिए 1 और 2 यहाँ से भी कितने त्रिभुज निकलेंगे आपके? 3 त्रिभुज। हमसे टोटल कितने पूछेंगे कि टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? तो 6 त्रिभुज तो आपके लिए पहले ही दे रखे हैं। 6 के बाद में 3 यहाँ से मिले, हमें 3 इधर से मिले।
टोटल जो ट्रायंगल वो कितने हो जाएंगे आपके 12। टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए आपको इस प्रकार से आपको एग्जाम में दे दिया गया है और ए वाला, ठीक है। अब इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन तो आपको 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 4 एज इट इज होगा आपका। इसी प्रकार से कितने होंगे, इसमें भी 10 होंगे। इसमें देखिए 1 2 और 3, टोटल कितने होंगे 6 यहाँ से निकलेंगे, 1 2 और 3, 6 ही यहाँ से निकलेंगे। 10 तो आपके लिए पहले ही दे रखे हैं। 10 के अकॉर्डिंग कितना जोड़ देंगे हम इसमें, देखिए 10 जोड़ा, फिर कितना जोड़ना होगा आपका 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, सभी को जोड़ना है कितना 6 दुआ 12 कितना होगा 32। तो कितने त्रिभुज बनेंगे आपके 32, कितने बन जाएंगे 32। इसी प्रकार इसको देखिए आप, ये आपके दे दिया गया, एक आपके इस प्रकार से दे दिया आपको नंबर 1 2 3 और 4 कितना होगा, इन सभी को जोड़ने पर 10 होता है। इसी प्रकार से 1 और 2 इन सबको जोड़ने पर 3 होता है। पहले से कितने थे 15 थे, 15 में हमने 10 जोड़ा और 3 जोड़ा, कितना होगा 8 हो गया 28। टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे आपको 28 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 1 2 3 4 और 5 कितने होंगे आपके 15 होंगे, कितने होंगे 15 होंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 कितने मिलेंगे आपको 10 मिलेंगे। पहले से कितने थे 21 थे, 21 में कितने एक्स्ट्रा हो गए 15 हो गए और कितने हो गए 10, टोटल जोड़े 6 कितना होगा 46। तो कितने त्रिभुज बने आपके 46 आपके त्रिभुज बन जाएंगे। इसी प्रकार से इस आकृति में आप एक और देख लीजिए, ये आगे आपके क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया उसने एग्जामिनर ने, ठीक है, और इसको इस प्रकार से बना दिया आपको इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, वापस वही नंबर 1 2 3 4 5 और 6 ये तो है इसे आपके। इसके बाद में इसमें 1 2 3 और 4, तो 6 के तो 21 निकले आपके, 4 के कितने निकले 10 निकले आपके। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, यहाँ से भी कितने निकलेंगे 10। तो देखिए 28 पहले से तो आपको कितना 21 और जोड़ना होगा, 10 और 10, टोटल कितने हो गए 9 हो गए आपके, कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 69 हो गए। टोटल कितने हो गए आपके 69 हो गए। तो टोटल जो ट्रायंगल आपके हो गए कितने हो गए 69। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लग गए हैं। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे और भी टाइप के आपके इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए जो नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा क्या रहेगा, त्रिभुजों को अलग अलग प्रकार से हम हल कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये क्या है इस वर्गाकार है। अगर मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कितने भागों में डिवाइड कर दिया 2 भागों में दिया, तो इसमें कितने ट्रायंगल बने हमारे 2 ट्रायंगल, कितने बने 2 ट्रायंगल बने। अगर मैंने इसको इस प्रकार से बांट दिया है इस प्रकार से, तो आपके इसमें ट्रायंगल की जो संख्या होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। कैसे होगी 1 2 3 और 4, एक ये वाला बनेगा इसके ऊपर 5 हो जाएगा आपका, एक इधर वाला बनेगा जिसका 6 हो जाएगा आपका, एक ये वाला बनेगा आपका 7 हो जाएगा, एक ये वाला बनेगा आपका 8। तो टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं 8। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे आपके 8 बनेंगे। इसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में 2 आ जाए बन के, क्या आ जाए 2 इस प्रकार से दे दी जाए आकृतियाँ बना के, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे आपके, क्या पूछा जा सकता है आपको कितने त्रिभुज होंगे, तो 8 इससे निकले, 8 इससे निकले, 2 एक्स्ट्रा लाइन बनाती है आपको किस प्रकार से, ये देखिए आप, एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा आपका, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा आपका। तो कितने त्रिभुज बन गए हमारे 2 त्रिभुज बन गए। तो 8 और 2 10 और 8 कितना हो गया 18। कितने त्रिभुज मिले हमें 18 त्रिभुज यहाँ से मिले। इसी प्रकार से हम देखें तो इसमें 3 वाले चेन से सिस्टम से भी दे दिया जाता है हमारे, जैसे एक ये हमारे लिए दे दिया गया, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये आपके एग्जाम में यहाँ से भी 8 निकलेंगे, यहाँ से भी 8 निकलेंगे और यहाँ से भी कितने निकलेंगे 8। हम जानते हैं कि एक लाइन कितना एक्स्ट्रा बना रही है 2 एक्स्ट्रा बना रही है, कितना एक्स्ट्रा बनाती है एक लाइन 2 एक्स्ट्रा बनाती है। तो क्या होगा 8 + 2 + 8 + 2 + 8, टोटल कितने हो जाएंगे 28।
कितने त्रिभुज मिलेंगे हमें? 28 त्रिभुज मिलेंगे। कितने त्रिभुज मिलेंगे हमें? 28। और देखिए साहब, इसको देखिए आप, यहाँ से भी आपका 8 निकलेगा, यहाँ से भी आपका 8 निकलेगा, यहाँ से भी आपका 8, यहाँ से भी आपका 8। ठीक है, प्रत्येक लाइन से कितने एक्स्ट्रा निकलेंगे? 2 यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए 10, 10, 20, 10, 30 और कितना हो गया? 38। तो टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे? 38। कितने में त्रिभुज मिले? में 38 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो और भी इसके प्रकार बन जाते हैं क्वेश्चन। एग्जाम में इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन से आपके कभी कभी पूछा जाता है, जैसे ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, कि एग्जाम में बहुत सी बार इसके बारे में पूछा गया है। ये कोई क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी कोई नहीं है। देखिए साहब, इसमें क्या है आपका क्वेश्चन के अंदर, इसमें ट्रायंगल। तो देखिए 8 यहाँ से निकले, 8 यहाँ से निकले, 8 यहाँ से निकले, 8 यहाँ से। ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट है, तो 2 यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेंगे। ये वाला पॉइंट है तो 2 यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेंगे। ये वाला पॉइंट है तो 2 यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेंगे। ये वाला पॉइंट है तो यहाँ से भी 2 एक्स्ट्रा। टोटल इस प्रकार से। तो देखिए हमें, जैसे हम देखते हैं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे? देखिए सर, 8 + 2 + 8 + 2, 8 + 2, 8 + 2। देखिए 8, 8, 8, 8 चौक 32, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गए। तो देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40 तो हो गए। लेकिन इसी प्रकार से हम देखें तो इसको देखिए आप लोग, एक तो ये वाला बन रहा है आपका, एक इधर भी बन रहा है, 2, एक इधर बन रहा है, 3 और एक ये वाला बन रहा है। तो कितने एक्स्ट्रा निकलेंगे इसमें? टोटल में 4। तो टोटल इस प्रकार से 44 त्रिभुज आपके निर्माण होता है। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 44 आपके त्रिभुज निकलते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन से और आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ये भी पूछा गया है क्वेश्चन से, ये आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से दे दिया जाता है एग्जाम में आपको। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत से बार आ चुका है। देखिए तो इसमें क्या करना, 8 यहाँ से निकलेंगे, 8 यहाँ से निकलेंगे, 8 यहाँ से नहीं, ये लाइन भी 2 एक्स्ट्रा बनाएगी, ये लाइन भी 2 एक्स्ट्रा बनाएगी, ये लाइन भी एक्स्ट्रा बनाती है 2 और 2 एक से। कितना हो गया? 10, 10, 20 और 8 कितने हो? 28 हो गया आपका। लेकिन जो आंसर निकलना है 8 + 2 + 8 + 2 प्लस कितना हो गया? 8। ठीक है, इसी प्रकार। लेकिन इसमें 28 आंसर ना होगा, क्या आंसर आता है? हमेशा 29 आंसर आता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बनता है। एक एक्स्ट्रा बनते हैं, कितने हो गए टोटल? 29। तो कितने त्रिभुज बनते हैं हमारे? 29 त्रिभुजों का निर्माण होता है। इसमें आपके 44 थे और इसमें 29। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जामों में आ चुके हैं आपके। इसी को कंटिन्यू करते और भी प्रकार से आपके त्रिभुज को पूछा जाता है। जैसे क्या करना होगा, जैसे आपके कोई क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या करना होगा आपको? जैसे एक क्वेश्चंस आ गया ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आपके कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ गया। ये आपके पूछा गया कि इसमें कितने ट्रायंगल, इसमें कितने आपके त्रिभुज हैं, ये आपके इस प्रकार से पूछा। तो देखिए साहब, 1, 2, 3 और 1 4, एक टोटल कितने होंगे? 5। कितने निकले इसमें? 5 निकले आपके। इसी प्रकार से हम देखें तो इसमें भी आपको देख सकते हो, जैसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हमारे आ गया, ये आपके इस प्रकार से, तो 5 इसमें, और इसमें भी देखिए आप लोग 5 यहाँ से देखते हैं। तो देखिए जो अंदर वाली आकृति, तो उसने कितने बनाए? आपके 5 बनाए।
अंदर वाली आकृति तो कितने बनाए 5, 5 के बाद में आपके 6 नंबर इसको, 7 नंबर इसको और 8 नंबर, एक पूरा कितना हो जाएगा 9। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 4 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कि टोटल कितने निकलेंगे, तो कितने ट्रायंगल होंगे 9, कितने होंगे 9। इसी प्रकार से हम देखें तो इस प्रकार से भी एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये आपका त्रिभुज रहेगा, ये आपका, ठीक है। अगर इसी के अंदर एक और बना दिया जाता है तो कितने, तो इस आकृति ने कितने बनाए 5 बनाए, इस आकृति ने कितने बनाए 5 बनाए। 5 के बाद में आपका 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, एक ये पूरा 9 बनेगा आपका, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, एक पूरा क्या होगा 13, अर्थात 2 बार कितने जन जुड़ जाएंगे एक्स्ट्रा 4, टोटल कितने होंगे आपके 13। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि अंदर वाला 5 बनाता है और जैसे जैसे हम बाहर आते हैं तो 4 एक्स्ट्रा जुड़ते चले जाते हैं। कितने जुड़ते चले जाएंगे 4 आपके एक्स्ट्रा जुड़ते चले जाते हैं। और क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे और भी क्वेश्चन अगर हमारे लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिस प्रकार से ये पूछा गया, ये आपके इस प्रकार से दे दिया गया। मैंने अभी जस्ट बताया कि इसने कितने बनाए थे 5, कितने बनाए थे 5, लेकिन इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बढ़ा दिया जाता है, जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया गया, ये आपके क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। और देखिए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, ये आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस पर मैं आपको और बता देता हूँ जिस प्रकार से, ठीक है। ये टोटल स्टेप्स आपके हो गए, कितने स्टेप हो गए 1 2 3 4 के स्टेप, 3 स्टेप का बना लेते हैं, यहाँ आप ख़त्म कर लेते हैं उसको। ये देखो जिस प्रकार से आपके एग्जाम में उसे, तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, देखो अगर एक में आपने 2 जोड़ा कितना मिलेगा 3, अगर एक में 2 जोड़ा तो कितना मिला, एक में 2 जोड़ा तो 3 मिला, 3 में 3 जोड़ा तो 6 मिला, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 6 जोड़ा तो 21, 21 में आपने 7 जोड़ा तो 28। इस प्रकार से ये सीरीज आपके अनंत तक चलती रहती है। लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार में रिपीट होते आते हैं। आपको क्या करना है, देखिए एक में 2 जोड़ा तो हमें 3 मिला, 3 में 3 जोड़ा तो आपको 6 मिला, 6 में 4 जोड़ा तो आपको 10 मिला, 10 में 5 जोड़ा तो आपको 15 मिला, 15 में 6 जोड़ा तो आपको 21 मिला, 21 में 7 जोड़ा तो 28। ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। अब देखिए हम इसमें, तो देखिए यहाँ पे पद गिनने, क्या गिनने आपको पद, तो कितने पद है 1 और 2, कितने पद है 2 पद है। तो देखिए यहाँ से आगे क्या करना है 1 और 2, 1 और 2, 1 का है ना, 3 नंबर दूसरा पद, दोनों को जोड़ा, दोनों को क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, और नीचे से एक पद छोड़कर दूसरा लेना। क्या करना है, नीचे से एक पद छोड़कर दूसरा, नीचे से एक पद छोड़ा तो क्या बचा 1 लिया तो +1, तो टोटल कितने मिले 5, कितने मिले 5, टोटल कितने मिल गए हमारे त्रिभुज 5। इसमें देखिए कितनी स्टेप थी आप, 1 2 3 और 4,
कितने स्टेप है 4। तो देखिए यहाँ से पद लिखिए कितना हो जाएगा 1 3 6 1 3 6 और 10 4 पद लिख ले सभी को जोड़ा कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। नीचे से एक पद छोड़कर दूसरा लेना है। नीचे से एक पद छोड़ा फिर एक छोड़ा दोनों को जोड़ दिया कितना मिला 7। तो टोटल कितने होते हैं 27। कितने त्रिभुज होते हैं 27। इसी प्रकार इसको देखिए 1 2 3 स्टेप है आगे से 3 स्टेप लीजिए 1 3 और 6 क्या आएगा 1 3 6 3 स्टेप ले लिए हमने कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। नीचे से एक छोड़कर दूसरा नीचे से हमने एक छोड़ा दूसरे का नंबर कितना 3। तो टोटल कितने त्रिभुज मिले आपको 13। टोटल कितने त्रिभुज मिले आपको 13 त्रिभुज मिले। इसी प्रकार इसमें देखिए साहब 1 2 3 4 और 5 कितने स्टेप है 5 स्टेप। कितनी स्टेप है 5। तो यहाँ से 5 नंबर लेने आपको क्या लेना होगा सबसे पहले 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10 फिर कितना होगा 15 हो गए 5 स्टेप हमारी। सभी को जोड़िए अब 10 20 30 कितना होगा 35। 35 से जोड़ने पर आप क्या नीचे से क्या करना है एक पद छोड़कर दूसरा लेना। जैसे हमने एक पद छोड़ा फिर एक पद छोड़ा दोनों को जोड़ दिया 13 और ऐड कर लिया तो कितना हो गया आपका 78। कितना हो गया 48। तो कितने ट्रायंगल में 48। इसी प्रकार से ये सीरीज और भी बड़े आ जाए लेकिन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में कुछ। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि अगर 1 का स्क्वायर किया तो आपको 3 मिला 1 को 2 जोड़ा तो 3 मिला 3 में 3 जोड़ा तो 6 मिला 6 में 4 जोड़ा तो 10 मिला 10 में 5 जोड़ा तो कितना 15 मिला 15 में 6 जोड़ा तो 21 और 21 में 7 जोड़ा तो 28। आपको क्या करना है पद गिनना है। क्या गिनना है पद। अब जैसे मैंने लिखा था आपको यदि 2 पद तो आंसर निकला था हमारा 5। 3 पद है तो आंसर निकल रहा है हमारा 13। 4 पद है तो आंसर निकल रहा है हमारा 27 और 5 पद है तो आंसर कितना है बताइए 48। ये हमारे आंसर निकले थे। ठीक है 2 पद है तो 3 है 3 पद है तो 13 है 4 पद है तो 27 है 5 पद है तो 48। आपको कुछ नहीं करना है ट्रिक को ध्यान रखना है और कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आपको का इससे आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में हल कर सकते हो। सिर्फ आपको 1 में 2 जोड़ा 2 में सीखे 3 में आपको 3 जोड़ा फिर 6 मिला 6 में 4 जोड़ा इस प्रकार से स्टेप बढ़ानी है। ठीक है और भी हम ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग आपके त्रिभुज वाले पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते थे हमने सारे इनको हल कर लिया है। नेक्स्ट जो आपके आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वर्ग वाला एक क्वेश्चन आता है हमारा वर्ग से संबंधित। वर्ग क्या है ठीक है। अब वर्ग के कितने स्क्वायर आपको बताने हैं। ये त्रिभुज वाला पार्ट था हमारा। जैसे हमसे अगर पूछा जाता है वर्ग के बारे में किसके बारे में पूछा जाता है वर्ग के बारे में हमसे पूछा जाता है कि वर्ग कितने। तो वर्ग करने का जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है आपको इस प्रकार ये आपको दे दिया जाता है। अब आपको इसमें कितने वर्ग है हम जानते हैं 1 वर्ग है। जैसे मैंने इसको इस प्रकार से डिवाइड तो कितने हो गया 1 2 3 4 1 2 3 और 4 एक पूरा कितना हो गया 5। तो कितने वर्ग है इसमें अंदर 5। कितने वर्ग है 5 वर्ग है। इसी प्रकार से हम देखे जाए तो इसको देखो इसमें कितने वर्ग होंगे आपके। ये कोई क्वेश्चन आपके लिए आ गए तो देखिए 1 2 3 2 3 आपको कुछ नहीं करना क्रमांक डालना है वो क्रमांक को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना 3 × 3 2 × 2 1 × 1 3 × 3 कितना होता है 9 होता है आपका। 3 × 3 कितना होता है 9 होता है। 2 × 2 क्या होता है आपका 4 होता है। 1 × 1 क्या होता है 1 होता है। सभी को हमने जोड़ा तो टोटल कितने वर्ग मिले हमारे 14 वर्ग मिलते हैं। कितने वर्ग मिलते हैं हमें 14 आपको वर्ग मिलते हैं। टोटल जोड़ते हैं हमें कितने वर्ग मिलते हैं 14 वर्ग मिलते हैं। और देखिए आपके दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन मेथड से हो जाएगा आपको टेंशन मत लीजिए। आप कोई सा भी आपका क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूर नहीं। हर बार पद समान दिया जाए। अगर एक पद एक कम ज़्यादा एक कम कर दिया जाता है तो क्या करोगे आप। आपको 1 2 3 और 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर एक कम यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे 4 स्टेप। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें जो नियम है कि लास्ट पद से 4 × क्या करना होगा 3 करना होगा।
फिर इससे एक कम करना है, 3 इंटू क्या होगा 2 होगा आपका, फिर 2 इंटू क्या बनेगा 1 बनेगा आपका, फिर 1 इंटू क्या होगा 0 होगा, जो कि असंभव है, इसलिए हम पद नहीं लिखेंगे। 4 इंटू 3 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया आपका 2 इंटू 1 क्या हो गया आपका 2। जब सभी को हमने जोड़ा तो कितने निकले 20, कितने निकले आपके 20। तो इसके अंदर कितने वर्ग विद्यमान हैं 20 वर्ग विद्यमान। कितने वर्ग विद्यमान इसके अंदर आपके 20 वर्ग आपके विद्यमान रहेंगे। और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, ये कोई आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, एक 2 3 4 5, 2 3 और 4, ये आ गया क्वेश्चन। क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप से गुणा करना है वापस से। हम 5 इंटू कितना होगा 4 हो गया, यहाँ से 4 इंटू क्या होगा 3 होगा, 3 इंटू क्या होगा 2 होगा, 2 इंटू क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 बना आपका, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया आपका, 3 इंटू क्या होगा 6 हो गया, 2 इंटू क्या 2, सभी को जोड़ा कितना हो गया 0, हासिल के कितना हो गया 1। तो कितने ट्रे हो गए, कितने वर्ग निकले आपके 40 वर्ग निकले। कितने वर्ग निकले 40 आपके वर्ग निकले। लेकिन एग्जामिनर कभी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दे दे कि 2 स्टेप आपको कम कर दे। कितने स्टेप कम कर दे आपको, इस प्रकार से अगर आपको दे दे तो कुछ नहीं करना, आपको स्टेप वही लगानी है जो नियम है। क्या करना है, यहाँ पे 5 थे यहाँ पे 3 था, तो 5 इंटू क्या कर दिया 3, 5 इंटू क्या कर दिया 3, फिर 4 इंटू क्या करोगे 2 करोगे, फिर 3 इंटू क्या करोगे 1, कितना हो गया 15 हो गया आपका, कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 3, ये बनेगा आपका। 5 में 8 देखो तो कितना हो गया 11 11 6 हो गया, हासिल के कितना हो गया 2। तो टोटल कितने वर्ग मिले हमें 26। कितने वर्ग मिले 26। तो वर्ग का कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना जाए, आप इस मेथड से आप निकाला जा सकता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आजकल अलग अलग प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम करके देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर आपके इस प्रकार से बन गया, ये कोई क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें इस प्रकार से उसने दे दिया, ठीक है। तो हमें पहले 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3 और 4, तो 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, इस प्रकार से बनेगा आपका। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 3 इंटू कितना हो गया 9, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 1 इंटू कितना 1। सभी को जोड़ दीजिए आप लोग, कितना हो गया 20 30, कितने मिले 30 तो मिल गए। लेकिन हमने पढ़ा है कि इस प्रकार की जो आकृति है वो कितने ट्रायंगल कितने बनाती है 5। तो देखो 5 यहाँ से निकलेंगे, 5 यहाँ से निकलेंगे, 5 यहाँ से निकलेंगे और 5 यहाँ से, तो कितने एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे टोटल 20। टोटल कितने हो गए 50। कितने हो गए टोटल 50 हो गए। तो इसमें टोटल कितने वर्ग निकले हमारे 50। और देखिए हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से बन के आ गया आपके, और आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है, ये आपके क्वेश्चन से इस प्रकार से दे दिया, और इसके उस प्रकार से ये कोई क्वेश्चन अब आपको इस प्रकार से दे दे, ये वाला क्वेश्चन सबके। तो आपको नियम ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे 1 2 3 और 4, 2 3 और 4, क्या करना है 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया,
कितना हो गया 4 हो गया, कितना होगा 1, कितने हो गए टोटल देखिए 6 4 10 16 20 30 हो गया, कितने एक्स्ट्रा 1 2 3 और 4, कितने एक्स्ट्रा निकले 4 और निकले, टोटल कितने होंगे 34। कितने हो गए आपके वर्ग इसमें 34, कितने वर्ग हो गए आपके 34। अगर एग्जाम में इसको ऐसे नहीं तो अलग तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा ना आकर ऐसा आ जाए आपका, ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के दे दो। ये आपके क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके आ गया तो आपको डरने की कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 4 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हमें, 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, ठीक है, कितना हो गया 25, कितना हो गया 16, कितना हो गया 9, कितना हो गया 4, कितना होगा 1, सभी को जोड़ो 30 और 55, कितना होगा 55, इसमें 1 2 3 और 4 एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे तो टोटल कितना होगा 59, टोटल कितने निकले आपके 59। तो इस प्रकार से वर्ग वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा इसका क्या होगा आपका, देखिए सर एक लास्ट है आपका आयत, क्या है आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है कि एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिए आयत में क्या, जिस प्रकार से क्वेश्चन से आयत तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से ये दे देगा और आपके ये पद दे देंगे कि इसमें आयत बताओ। तो हमने क्या कहा कि एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण ठीक है बराबर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा आपका। देखिए साहब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि नंबर डालने 1 और 2, ठीक है, इधर देखो 1 2 और 3, इनको 1 और 2 मिलके कितने बनते 3, ठीक है, इधर देखो 1 2 और 3 कितने मिलके 6, कितने बने 6। इन दोनों को आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है, कितने मिले 18, 6 3 1 18, कितने आयत निकले आपके 18, कितने आयत निकले ओनली फॉर 18। तो वर्ग में अलग सिस्टम होता है और आयत में शामिल होते चले जाते हैं और टोटल कितने हो गए इसके 18 हो गए। और एक और क्वेश्चन हम समझ सकते हैं, जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से कि आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ये कोई क्वेश्चन है जैसे ये दे दो, ये आपके क्वेश्चन। अब क्या करना है 1 और 2 और 3, 1 2 और 3, तो इसका कितना होता है 3 का कितना होता है 6, यहाँ से 1 2 3 कितना होता है 6। तो टोटल जो आयतों की संख्या होगी क्या करना है गुणा करना है, कितने मिलेगी 36, कितने आयत मिलेंगे 36। तो आपको ये इस प्रकार से आपके आकृति वाला जो टॉपिक था उसमें आपने क्या पढ़ा, त्रिभुज के बारे में जाना, उसके बाद हमने वर्ग के बारे में जाना और उसके बाद हमने किसके बारे में जाना, आयत के बारे में। तो कोई से भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। एक छोटा सा टाइप और बता दें, मैं आजकल रेखाओं के बारे में पूछा जाता है, रेखाएँ किस प्रकार से निकालते, जैसे रेखा ज्ञात करना, रेखाओं की संख्या, रेखाओं ज्ञात करना। अब देखो रेखाओं की संख्या याद करना, रेखाओं की संख्या याद करना, रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। रेखा जैसे कोई डायग्राम्स हमारे लिए दिए जाते हैं तो पहली बात तो रेखाएं जो होती है हमारे इसमें कितने प्रकार की रहेगी, हमारे 3 प्रकार की रेखाएं जो भी होगी कितने प्रकार की होगी आपकी 3 प्रकार की होगी। देखिए सब, एक तो होगी आपकी क्षैतिज रेखा, एक होगी ऊर्ध्वाधर और एक होगी आपकी तिरछी, जिसे डायगोनल बोल सकते हो। ये रेखा है आपके एग्जाम। अब जैसे कोई क्वेश्चन हमने जैसे लिया था कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ, जैसे कोई क्वेश्चन आया
क्वेश्चन से ये हमारे लिए दे दिया गया। ये आपके क्वेश्चन, ये आपके टोटल। अब इसमें रेखाओं की हमसे संख्या पूछी, किसकी पूछी है? रेखाओं की हमसे संख्या पूछी। तो सबसे पहले हमें 37 रेखाएं गिननी है। 37 देखो ये वाली 1 2 3 4, कितनी होती है? 37 4। उसके बाद हमने कौन से? ऊर्ध्वाधर, एक भी नहीं है। कौन से गिननी है? तिरछी। तो देखिए 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8, कितने के? 8। तो टोटल कितनी रेखा हो गई? 12। टोटल कितनी रेखा होगी इसमें? 12। कितनी रेखाएं हो गई? टोटल 12 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हो गई? टोटल 12 रेखाएं हो गई। और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखिए अब देखिए ये कोई क्वेश्चंस बन के आ गया, इसमें आपको रेखाओं की संख्या बतानी है। अब देखो रेखाओं की जो संख्या होगी क्या होगी आपकी? सबसे पहले कौन सी रेखा? 37 रेखा। 37 रेखा देखिए 1 2 3, कितने हो गए? 3। कितनी रेखा हो गई आपकी? 3 रेखाएं आपके हो गई। कितनी रेखा हो गई? 3 रेखाएं आपकी हो गई। ठीक है, कितनी रेखा होगी आपकी? आपके 3 रेखा। इसके बाद में 3 रेखाओं के बाद में देखिए 37 रेखा हो गए। 37 के बाद में कौन से देखेंगे हम? उसके बाद ऊर्ध्वाधर, कितनी है? 1 रेखा। कितनी है? ओनली 4, 1 रेखा आपके दी गई है। और देखिए तिरछी, देखिए क्या होगा? 1 और 2, कितनी रेखा है तिरछी? सॉरी यहाँ पे 3 है ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए साहब 1 2 और 3, ऊर्ध्वाधर कितने हैं? 3 है। और देखिए इसके बाद में कौन है? तिरछी। 1 2, कितनी निकली? 2। तो कितनी रेखा होगी हमारी? 8। टोटल कितनी रेखाएं होगी हमारी? 8। और भी देखिए एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें रेखा पूछ, अब रेखाएं पूछ ली हमसे। क्या पूछ ली? रेखा। तो देखिए रेखा क्या होगा? 37 1 2, कितनी रेखा है? 2। उसके बाद कौन से? ऊर्ध्वाधर, कितनी है? 1। कितने? ओनली 4, 1। उसके बाद कौन सी? तिरछी, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद में 3 और 4, कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने होंगे हमारे? 7 रेखा। कितनी रेखा हो गई? 7 रेखा आपके टोटल हो गए। तो इस प्रकार से ये आकृति वाला जो टॉपिक है पूरा समाप्त होता है। एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरा टॉपिक को ले लिया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है, इसको देखिए। बार बार में देखने से आपको सारी नसें क्लियर हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो इसमें नंबर दिए गए हैं तो उस नंबर पे आपके संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और कोचिंग पर आप ऑफलाइन मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट है। लेकिन अभी कोरोना महामारी के कारण ये ऑनलाइन हमने करना पड़ रहा है। तो ओके भाई दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चाएं करेंगे। ओके बाय।